मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बालक की कुंडली में विचार करेंगे। उसमें ग्रह योग किस प्रकार का है, सम्मानित भी है और धन का भी योग है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा योग है, ऐसे जातक को संभल कर रहना चाहिए, अपने शत्रु को पहचानना चाहिए। शत्रु कौन है, यानी विश्वासघात कौन कर रहा है, मुंह पे कुछ और बोलता है, बीच में कुछ और बोलता है, मतलब धोखा देने वाली बात आती है। दर्शकों, मैं साधारण तौर पे बताऊं, ये कुंडली के चार केंद्र है और द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में आमतौर पर अगर अशुभ शनि, मंगल, राहु, केतु हो तो जरूरी बात है आपको संभल के रहना चाहिए। कोई ना कोई आदमी आपको धोखा जरूर देगा, क्यों? ये षड्यंत्रकारी होते हैं। द्वादश भाव पर किसी चीज की दृष्टि हो तो अति षड्यंत्रकारी बन जाता है, और छठे भाव में भी अशुभ राहु, शनि, मंगल आदि हो तो शत्रु भी षड्यंत्रकारी बन जाते हैं। तो आपको ये पहचानना होगा कि मेरा शत्रु कौन है। आपका परिवार वाला भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है, उसको पहचान करके आपको सतर्क रह के चलना पड़ेगा। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी कुंडली में एकादश भाव में, तृतीय भाव में या सप्तम भाव में ये राहु, केतु आदि का सी प्रभाव है या स्थिति है, तो कभी भी अपने से बड़े के साथ व्यापार ना करें। व्यापार ना करें, क्योंकि आप भावनावश हार मान जाते हैं और अपने आप में समझौता करके आपको धोखा हो जाता है, नुकसान उठा जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा अपने शत्रु को पहचानना पड़ेगा। संबंधित कुंडली में भी छठे भाव में मंगल और राहु अशुभ स्थिति में है। तो आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। विद्वान, धर्मात्मा, संबंधित, सम्मानित, कौन है धोखा देने वाला, कौन है षड्यंत्रकारी, कौन है प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने वाला, और दाम्पत्य सुख भी अच्छा नहीं है। ऐसे जातक का दाम्पत्य सुख भी अच्छा नहीं है। बालक का जन्म 11 मार्च 2014 शुक्ल पर 10 पुनर्वसु दोष मंगलवार, समय सुबह 10:40 पर हुआ। लगन के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन की 5 डिग्री, द्वितीय भाव में गुरु 16 डिग्री, चंद्रमा 25 डिग्री, छठे भाव में मंगल 2:54 और राहु 6:32 चित्रा नक्षत्र में है। शनि 29:11 लेकर के उच्च राशि में वक्री है और शनि भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी छठे भाव में उच्च राशि में वक्री हो गया तो भाग्य की हानि हो गई। पंचम भाव में, नवम भाव में पंचम भाव का स्वामी बुध है और लग्न शुक्र भी है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में दसम भाव में सूर्य बलि हो जाता है और गुरु की दृष्टि है। द्वादश भाव में केतु 6 डिग्री 32 मिनट लेकर के यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, लग्नेश पंचमेश नवम भाव में हो, लग्नेश पंचमेश नवम भाव में हो तो पिताजी अपने पिता के सम्मान को बढ़ाता है, उसके भाग्य की प्रवृत्ति उसको भगवान बनाता है और उसके सम्मान रात दिन चौगुनी हो जाती है। क्यों? पंचम भाव बुद्धि का भाव है और लग्नेश स्वयं है और नवम भाव में चला गया, अपने भी उसके भाग की वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहां पर एक कमी हो गई, अगर भाग का स्वामी यहां पर शनि चला गया। लग्नेश है, उसको मेकअप तो कर रहा है, लेकिन जरूरी बात है कि एक हथियार तो डाउन हो गया, तो भाग्य का साथ नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, शनि और भी परेशानी देता है। दर्शकों, वृषभ लगन वाले, जिसके जातक का वृषभ लगन है, क्योंकि इस जाति का चिन्ह, इस राशि का चिन्ह बैल है, शरीर इनका मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा और ये हमेशा खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करने की धुन की सवार रहती है, धुन के पक्के होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो बड़ा लुभावना होता है। लोग बरबस इनकी तरफ चले आते हैं, अगर इनसे थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो घंटों पछताते भी हैं। लगन का स्वामी नवम भाव में हो गया। जरूरी बात है, बालक धार्मिक होगा। क्यों? नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है और बालक धार्मिक होगा। और साथ में बुध भी आ गया, बुध भी बुद्धि का कारक है। वो बात अलग है, बुध 29 दिन लेकर के मृत अवस्था में बुध को बलवान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव में है, गुरु के रक्षक में, और गुरु देख रहा है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली हो जाता है। अच्छा इसका व्यवसाय होगा, अच्छा सम्मान मिलेगा, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी।
मंगल मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी, छठे भाव में चला गया, राहु से पीड़ित है। यहां पर आकर परेशानी आ गई। मंगल प्रतिनिधि जीवन साथी का करता है। मंगल छठे भाव में रोगों को निमंत्रण देता है, रोगों से और शत्रुओं से परेशान रहेगा। वह ऐसा माना जाता है कि शत्रु हंता तो होगा, शत्रु को दबा कर तो लिखा, लेकिन उसका खर्च अधिक होगा। और मंगल यहाँ पर हड्डी और मांस आदि का रोग भी दे सकता है। और मंगल की अष्टम दृष्टि लगन के भाव पर है, अंगारक योग बना हुआ है और किसी प्रकार का दुर्घटना आदि का भी योग बनता है। मंगल छठे भाव में हड्डी संबंधित रोग देगा, हमेशा रोग देगा, क्योंकि द्वादश भाव पैर का भाव भी है, द्वादश भाव पैर का भाव है में, और केतु भी वहां पर है। तो यहां पर दृष्टि है, इसके पैर में भी कोई परेशानी आ सकती है, कोई अंगों में परेशानी आती है। मंगल और राहु चित्रा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र को बचा कर रहेगा क्योंकि मंगल का है, लेकिन सीधा मंगल और राहु द्वादश भाव को देखें। द्वादश भाव वैदिक ज्योतिष में हमारे द्वादश भाव को दर्शाता है, पैरों से संबंध रखता है। तो पैरों में परेशानी आएगी, हड्डी से संबंधित रोग होंगे। और अष्टम दृष्टि से लगन को भी देख रहा है और चतुर्दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है और देख रहा। तो रोग तो होंगे, रोग और शत्रु इसको हमेशा सताते रहेंगे। यहीं पर राहु है, जैसा मैंने आपको बताया, मंगल के साथ राहु है। राहु होने से छठे भाव में रोग हंता तो होगा, लेकिन शत्रु जो उसके षड्यंत्र का शिकार करेंगे। जातक को समझना पड़ेगा कौन मेरा शत्रु कौन है। यहां तक कि सप्तम भाव यानी सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी राहु से पीड़ित है। जातक की पत्नी भी उसके विचार विपरीत होंगे, जातक के विचार से विपरीत होंगे और कोई ना कोई छुपा करके बात करेगी। यह भी एक किस्म से धोखे वाली बात मानी जाती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, त्रित्राय है, धन भाव में है, धन की कोई कमी नहीं। चंद्रमा भी साथ में है, चंद्रमा भी धन का कारक है, पराक्रम भाव का स्वामी है, वो एक अलग बात है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ राशि कर्क राशि पर तीसरे भाव में शनि की भी दृष्टि है और बुध और शुक्र का भी थोड़ा सा अशुभ प्रभाव है, तो शत्रु राशि आ जाती है। तो जातक को अनुज का सुख, छोटे भाई बहन का सुख में परेशानी वाली बात आती है, क्योंकि पराक्रम यहाँ पर दिखा नहीं सकता। पराक्रम का स्वामी चंद्रमा तो है, गुरु के साथ है, उसी में दिखाएगा जो कुछ दिखाएगा, लेकिन लगनों से लगन के अंश से थोड़े से अंश ज्यादा है, कमजोर आ जाता है। तो पराक्रम में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बुद्धिमान होगा और विद्वान भी होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दर्शकों, धनवान जातक आ गया और जहां पर सूर्य उसको अच्छा व्यवसाय दे रहा है। अभी बात करते हैं दर्शकों, वृषभ लगन स्थिर लगन है। स्थिर लगन में 4 राशियां आती हैं। वृषभ राशि आती है, सिंह राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है और कुंभ राशि आती है। स्थिर लगन माने जाते हैं। स्थिर लगन जिसका हो उसका नवम भाव बाद केस बनता है। इस लगन का स्वामी अगर 9 भाव में होगा, जैसे शुक्र यहां पर बैठा हुआ है, अच्छा फल तो देगा, लेकिन अति विशेष फल नहीं देगा जैसा कि बाकी लगनों में देगा। यानी 4 लगन का स्वामी, स्थिर लगन का स्वामी के लिए 9 भाव बाद केस बनता है, बाधा कारक होगा। और पूर्ण बाद केस जब बन जाता है कि 9 भाव का स्वामी अष्टमेश से युति बनाए या अष्टमेश में नक्षत्र में हो। तो 9 भाव का स्वामी शनि 29 डिग्री लेकर के अष्टमेश के नक्षत्र में, शनि इसका भाग्य का होना चाहिए था, भाग्य प्रबल होना चाहिए था, लेकिन वो बाद केस बन गया, रुकावट बन गया। और वहीं पर राहु भी आ गया। राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है। इनका कोई ना कोई, जब यहाँ पर छठे भाव में मंगल के साथ अंगारक योग बना, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं इनका कोई ना कोई पुरुष ऐतृत योनि में है जिसकी की मुक्ति नहीं हुई है और द्वादश भाव पीड़ित हो गया, खर्चा अधिक हो गया। मंगल राहु शनि की केतु की चारों के खर्चा अधिक होगा। ऐसा जातक अपनी संचित प्रॉपर्टी को भी, संपत्ति को भी खर्च कर देगा, नुकसान दे देगा। ऐसा जातक मंगल राहु हो। अब बात करते हैं सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह है, बुध भी है और शुक्र भी है। ये दोनों शुभ ग्रह है, शुभ वासी योग बन रहा है। जब सूर्य से द्वादश भाव में शुभ योग हो तो शुभ वासी योग बनता है। अगर बुध द्वादश भाव में हो, जैसा कि यहां पर बुध है द्वादश भाव में, तो बुध के अनुसार से भाषण कर्म में अच्छा होगा, सुंदर होगा,
सुंदर शरीर होगा, दूसरों की बात मानने वाला होगा। और यहीं पर शुक्र भी है, शुक्र से सूर्य से द्वादश शुक्र भी है, तो शुक्र होने से ऐसा जातक शूरवीर होगा, ख्याति होगा, गुणी होगा और यशस्वी की खान होगा। ऐसा जातक यशस्वी भी होगा क्योंकि ये शुभ वासी योग बन रहा है। सूर्य से द्वादश भाव में बुध और शुक्र शुभ वासी योग बन रहा है, तो अच्छा ज्ञानी होगा, गुणवान होगा, प्रसिद्धि सम्मान का धारक होगा और गुणवंता होगा। तो ये एक किस्म से राजयोग का हो जाता है। अब बात करते हैं दर्शकों, जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल राहु से पीड़ित है, जातक की पत्नी रोगी होगी। राहु साथ में है, जातक की पत्नी को मायावी बनाएगा, जातक की पत्नी धोखा देने वाली होगी। कोर्ट कचहरी में भी कोई खर्चे वाली बात हो सकती है, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, परेशानी आएगी। यहां पर दाम्पत्य सुख की समस्या वाली बात देखिए दोस्तों, पत्नी बीमार होगी, दाम्पत्य सुख निभाने में असमर्थ होगी और मंगल शुक्र को पीड़ित कर रहा है। जब मंगल शुक्र को पीड़ित करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपना चरित्र की भी हानि कर सकता है। तो घर में उसको सुख नहीं मिलेगा तो बाहर झांकना स्वाभाविक हो जाता है। बात यहीं पर नहीं रह जाती। अगर हम नवास देखते हैं तो नवास कुंडली में शुक्र मेष राशि में है और मंगल तुला राशि में, यानी इनका राशि परिवर्तन योग है। शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल शुक्र की राशि में हो तो ऐसा योग पर स्त्री संबंध, प्रेम प्रसंग, यानी दाम्पत्य जीवन से जितने भी अशुभ योग बोले जाए आप दातार बांध सकते हैं। कहने का मतलब दाम्पत्य सुख में बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है। अगर हम चंद्र लगन से देखते हैं तो 10 को चंद्र लगन से मिथुन लगन बनता है, चंद्रमा गुरु लगन में बनते हैं और गुरु सप्तम और दसम भाव का स्वामी बनता है और केंद्राधिपति दोषी बनता है, पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता और गुरु राहु से पीड़ित है। यहां पर भी गुरु राहु से पीड़ित है तो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात आती है। गुरु राहु से पीड़ित है, ज्ञान की कमी होती है, धन की कमी होती है। चंद्रमा इस कुंडली में खास बात यह है दर्शकों कि चंद्रमा भी 25 डिग्री पर है, थोड़ा सा कमजोर है उदय अंशों से, लेकिन किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है। वहीं पर भी सूर्य 26 डिग्री पर है, राहु की पंचम दृष्टि यहां पर आ तो रही है दसम भाव पर, लेकिन सूर्य पीड़ित नहीं है। जातक का सूर्य भी पीड़ित नहीं है राहु शनि से, जातक का चंद्रमा भी पीड़ित नहीं है राहु से। अच्छा राजयोग बनता है, अच्छी संपत्ति बनती है, लेकिन समस्या ये आती है और छठे भाव में मंगल राहु ने तहस मचा दिया, संपत्ति का नाश, दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आ गई, ये सारी चीजें बात आ गई, सब में पीड़ित हो गया। तो जातक की खुद पत्नी ही उसको सहयोग करने वाली नहीं होगी और राहु छठे भाव में है तो शत्रु को भी आपको पहचानना पड़ेगा, तब आपकी जीवनचर्या सक्सेस। अब दोष तो आ गए, दोष आ गए, उनका निवारण भी करना पड़ेगा। पूर्व जन्म में अशुभ कर्म करने के कारण आया तो उन कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों की उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, पूरा दोष निवारण करके, मंगल राहु का अंगारक योग निवारण करके और अपने पूर्वजों की मुक्ति कराने के बाद जातक को विधिवत अर्क विवाह करना पड़ेगा। अर्क विवाह करने के बाद जो कन्या के साथ शादी करे फिर छोड़ दे, जो कुछ मानो कर सकता है वो कर लिया, बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दे। उसके बाद लगन में सूर्य बुध और शनि का भागवत भी लाकर धारण करे, क्योंकि बुध भी यहां पर हो जाएगा और शुक्र भी हो जाएगा, शनि भी यहां पर आ जाए तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है उसका मुकाबला कर सकेगी और जातक का जीवन आसानी से निकलने लगेगा, उसकी राहत आसान होने लगेगी। तो आज मैंने एक होनहार बालक की जो कि बुद्धिमान है, शिक्षा अच्छी है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन लग्नेश ठीक है, बलवान है, मान लिया, लेकिन बुध भी पंचम भाव का स्वामी भी बुध 29 डिग्री पर वस्त है, तो बलवान करना पड़ेगा, बुध का भी रत्न धारण करना पड़ेगा, पन्ना का भी धारण करना पड़ेगा, सुख भी धारण करना पड़ेगा और शनि का भी। भागवती राकेट गले में धारण करो और मंगल के उपाय करो, मंगल और राहु की शांति करो और पितृदोष निवारण करो, फिर देखो जातक कैसे चमकेगा। होनहार बालक है। अगर आप समझते हैं इस होनहार बालक की कुंडली से आपको कुछ ज्ञान मिला, इस कुंडली का विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताया। भाई लगन और पंचम भाव का स्वामी 9 में होगा और वाशी योग बताया और
बाद के इसका प्रभाव बताया। अगर आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि होती है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो भाई मैं ये कहूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।